फ्रांसिस तोपनो एसपीजी मध्य विद्यालय के शिक्षकों का बकाया रकम का जो पैसा निकासी किया गया था 54 लाख समथिंग में, जिसमें 30 लाख रुपए का बंदरबाट हुआ था, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट उपायुक्त के द्वारा जो समर्पित किया गया, तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग झारखंड के अनुमोदन पर इनको प्रपत्र का गठित किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड के सचिव और ST/SC थाना में लिखित दर्ज की है कि जो बिल विपत्र जो बनाया गया था 54 लाख का, उस बिल विपत्र में स्कूल के प्रधानाध्यापिका और सचिव का सिग्नेचर निर्देश दिया गया है कि उस पर सस्पेंशन का कार्रवाई हो और उनको शोक आउट पूछा गया है। हमने कुछ दिन पहले एक खबर चलाया था जिसमें हमने आपको बताया था, दिलीप मिश्रा जी से बातचीत करके आपको खबर की जानकारी उपलब्ध कराई थी कि खूंटी जिले का एक ऐसा शिक्षक जो कि रिटायरमेंट से लगभग 3 साल पहले वो उनका देहांत हो गया था, और उसके बाद जो है उस शिक्षक के नाम से लगातार विभाग जो है भुगतान करती रही थी। और उसके बाद जब रिटायरमेंट हुआ और जब उनके एरियर सब मिला के जब भुगतान हुआ था, तो कुल 54 लाख रुपये का भुगतान हुआ था, जिसमें कि ये आरोप लगा था कि 54 लाख रुपये में 30 लाख रुपये जो है विभाग के बाबू लोग जो है मिलकर खा गए थे, गबन कर गए थे। और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि दिलीप मिश्रा जी थे, झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष, जिन्होंने अब तक कई बड़े मामले का खुलासा किया है। हम आज फिर से दिलीप मिश्रा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके द्वारा जो आरोप लगाया गया था, जो जांच की मांग की गई थी, उस पर किस प्रकार की अब तक कार्रवाई हुई है, कहां तक उस पर जो है कार्रवाई हो चुका है। हम पूरी जानकारी लेते हैं। जो मुद्दे को लेकर लगातार मुखर तरीके से बातचीत करते हैं और उसकी जाँच कराते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जो आपने बताया था कि एक शिक्षक थे, रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले उनका डेथ हो गया था। उसके बाद एरियर मिला के सब जब भुगतान हुआ था, तो उनके परिजनों को 54 लाख का भुगतान किया गया, लेकिन 30 लाख जो है बाबू लोग मिलके खा गया था। क्या है उस पर, क्या कार्रवाई? ये खूंटी के तत्कालीन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर हैं, लेकिन DSC के पद पर वो प्रभार में थी, और जब प्रभार में थी तो SPG मध्य विद्यालय तांबा के एक फ्रांसिस तोपनो टीचर हुआ करते थे, जो इसको बीमारी में के बाद उनकी देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद शिक्षा विभाग के बड़ा बाबू और साथ साथ एक अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक, जो दलाल किस्म के शिक्षक हैं, इन लोगों के प्रयास से उन 54 लाख समथिंग का निकासी हुआ, और जिसमें 30 लाख रुपया का ये बंदरबाट कर दिया। तो जब हमारे संबंध में आया, तो हमने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड के सचिव और साथ साथ उपायुक्त खूंटी को एक ज्ञापन सौंपकर हम मांग किए थे कि इतनी बड़ी शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक विद्यालय में शिक्षक दलालों के द्वारा और जो DSC के प्रभार में थी, उनके द्वारा ये कारनामा हुआ है। तो हम उनको एक संज्ञान में दिए और एक ज्ञापन प्रेषित कर मांग किए थे। तो वो त्वरित कार्रवाई करते हुए DC को एक कमेटी, खूंटी DC साहब को एक कमेटी बनाने का उन्होंने निर्देश दिया, और खूंटी के उपायुक्त महोदय ने भी एक जांच कमेटी बनाई, और उसने जांच कमेटी में जो भी आरोप हमारे द्वारा लगाया गया था, उन भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, तो उसके जांच पड़ताल हुआ और कहीं ना कहीं सही हो गया। जो फ्रांसिस तोपनो SPG मध्य विद्यालय के शिक्षकों का बकाया रकम का जो पैसा निकासी किया गया था 54 लाख समथिंग में, जिसमें 30 लाख रुपए का बंदरबाट हुआ था, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट उपायुक्त के द्वारा जो समर्पित किया गया, तो उस जांच रिपोर्ट के आधार पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग झारखंड के अनुमोदन पर इनको प्रपत्र का गठित किया गया। निदेशक ने RDD दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के RDD महोदया को प्रेषित करके निर्देश दिया गया है कि उस पर सस्पेंशन का कार्रवाई हो और उनको शोक आउट पूछा गया है। और साथ ही साथ उस स्कूल का SPG मध्य विद्यालय तांबा के स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने SP खूंटी को, DC उपायुक्त महोदय खूंटी को, और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड के सचिव और ST/SC थाना में लिखित दर्ज की है कि जो बिल विपत्र जो बनाया गया था 54 लाख का, उस बिल विपत्र में
स्कूल के प्रधानाध्यापिका और सचिव का सिग्नेचर नहीं है। तो जब इस पर हुआ है तो एसपी स्तर पर जांच हुई है और रनिया के अफसर इंचार्ज रनिया थानेदार भी स्कूल के प्रधानाध्यापिका और साथ साथ सचिव महोदय से वो पूछताछ किए हैं और अग्रतर कार्रवाई करने के लिए एसपी महोदय के यहाँ कार्यालय में भेजे हैं। और साथ ही साथ एक कमेटी की भी गठन हुई है जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस और 2 शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी को भी नामित किया गया है और उनका जब रिपोर्ट होगा तो निश्चित ही कार्रवाई होगी ऐसे भ्रष्ट शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर। यही हम मांग किए थे कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हुई। तो हमने पहले ही कहा था कि कुछ दिन पहले हम आपको खबर दिखाए थे, बताए थे, इनसे बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराए थे कि शिक्षा विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार जो है वो हावी है और जो शिक्षक 2-3 साल पहले ही डेथ कर गए, उनका वेतन भुगतान होता रहा, ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा कि एरियर मिला के जो है कुल भुगतान उसका 54 लाख रुपया निकासी दिखाया गया, उसमें उसके परिजन को जो दिया गया उसमें 24 लाख दिया गया था ना, बाकी 30 लाख तो 30 लाख रुपया का बंदर बांट कर दिया गया और बिना अनुमोदन का उनका 3,50,000 रुपया का भुगतान हुआ और वो जो भुगतान लेटर भी दिया गया था वो भी जाली था। जो उपायुक्त महोदय खूंटी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी और कमेटी जांच किया कि वो अनुमोदन वाला जो पत्र है वो जाली है, तो फर्जी है। और एक तरफ स्कूल की प्रधान हेडमिस्ट्रेस भी लिख के देती है कि अगर वो बिल विपत्र बनता तो 3,50,000 का वो डबल भुगतान किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और जिसमें ये बाबू अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षक और साथ साथ पदाधिकारी की मिलीभगत से ऐसा संभव। चलिए, ये तो आपके जानकारी में आ गया, तो आपने इस पर जो है जांच करने की मांग की, तो मांग के तो खुलासा हो गया। क्या लग रहा है कि इस तरह से होता होगा या फिर और भी हुआ होगा पहले क्या? बिल्कुल, और 6-7 केस है जिसका मैं खुलासा 1-2 दिन के बाद करने वाला हूँ कि उसमें भी बड़ी घोटाला हुआ है। 50-50 लाख का पेमेंट हुआ है उन्हीं के काल में और बंदर बांट हुआ है। ये तो शिक्षा विभाग और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के रहते हुए शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार मुक्त का परिकल्पना ही नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, हमने एक खबर के बारे में विस्तार से बताया, पहले बताया था कि मामला क्या है और अब उस पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है और कार्रवाई क्योंकि अभी आगे होना भी है, इसलिए हमें लगा कि एक बार इनसे बातचीत करके जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखना है कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो कहाँ तक पहुँचता है, क्या सस्पेंशन जो ऑर्डर आया है होगा या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा कार्रवाई हो सकता है या फिर कुछ नहीं होगा, अब देखने वाली बात है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।